Hello, dear students. So, students, this is the part 2 of introduction of exercise 1.3 of class 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 करा था और उसमें हमने जो है आपको बेसिक्स बताए थे किसके, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड सबसेट्स के बारे में हमने कल जो डिस्कस करा था वो क्या था। पहले तो सबसेट के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर सबसेट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, उनको हमने डिस्कस करा। फिर उसके बाद पावर सेट, प्रॉपर सबसेट्स, उसके बाद फिर सुपर सेट क्या होता है, बाकी उसके बाद फिर हमने, ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब उपसमुच्चय के बारे में डिस्कस करा था। आज स्टूडेंट जो है कि कुछ टॉपिक्स जो थे कल बच गए थे, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरवल्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इंटरवल्स, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर जैसे रियल नंबर की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स क्या है, देखो रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, अगर हमें रियल नंबर को क्या करना हो, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो भाई क्या होता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करी जाए कि अगर मुझे रियल नंबर्स को मुझे अगर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण विधि जिसमें हम लोग मतलब करते थे वो तो मान लो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमको टेबुलर फॉर्म में दिखाना हो किसको, ठीक है, सबसेट्स को सूचीबद्ध रूप में दिखाना हो तो हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। रियल नंबर को अगर हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाना हो तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि भाई बहुत वास्ट नंबर होता है और हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपने कहीं देखा भी नहीं होगा अब तक, ठीक है। तो यहां पे क्या करा गया कि भाई कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई अब इसे सबसेट्स के रूप में कैसे फॉर्म किया जाए। तो जब इसको सबसेट्स के बारे में हमने दिखाना हो तो मान लो क्या है कि अगर मान लो रियल नंबर पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2, 3, 4 और ये क्या है 5। अब मान लो स्टूडेंट्स कि मुझे ये गैप दिखाना है 1 से लेकर कहां तक का, 5 तक का। तो अगर मुझे ये गैप दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो इन्होंने क्या किया, इसका एक भाग ले लिया, मतलब ये पार्ट ले लिया कि 1 से लेके हम कहते हैं 5 तक का हम पार्ट दिखा देंगे, ठीक है। और उसी को इन्होंने क्या बोला, इंटरवल बोला। क्या बोला स्टूडेंट्स, इसी को क्या बोला इन्होंने, इंटरवल, ठीक है। और वही हमारा बन के आया इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब बात करी जाए यहाँ पे क्या है कि भाई मतलब अब दिखाना तो था, लेकिन जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो कि यहाँ पे मुझे अगर 1 से लेके 5 तक के नंबर को मुझे मतलब ये तो भाई क्या है, अगर 1 से लेके 5 तक की बात करी जाए तो रियल नंबर में क्या है, ये रियल नंबर का ही तो पार्ट होगा ना। और जब रियल नंबर का पार्ट है तो उसका मतलब क्या है, वो सबसेट है, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, मतलब वो नंबर सारे रियल नंबर के विदिन आने चाहिए, या फिर वो जितना भी भाई इसके विदिन जो भी नंबर्स होंगे 1 से लेके 5 के विदिन, वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आने चाहिए। तो देखो आ तो रहे हैं ना भाई, अभी जितने भी नंबर्स आएंगे, ऐसे तो 1 से लेके 5 तक के बिटवीन बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। यहां तक मैं बोलूं केवल 1 से 2 के बिटवीन बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो अगर मुझे मान लो, ठीक है, अगर मुझे मान लो कि मुझे, ठीक है, जैसे दिखाना हो तो यहां पे इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इन्होंने 4 केसेस लिए हैं और 4 केसेस से इन्होंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया। पहला जो केस है स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला कि अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या करता है, रियल नंबर करता है, ठीक है, मतलब एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर मुझे ये दिखाना हो, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अगर मैं यहां पे भाई बात करते हैं अगर कि अगर एक्स क्या है हमारे पास, एक मिनट, एक्स क्या है हमारे पास, हाँ इस तरह से स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस पार्ट को, ठीक है ना। जब इस पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहां पे एक बात आई कि भाई क्या हो सकता है
कि यहाँ पे मैं 1 को इंक्लूड भी कर रहा हूं। भाई यहाँ पे देखो क्या है, भाई x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी होगी। तो जब x से बड़ी होगी तो हम 1 को भी क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 1 को भी क्यों दिखा रहे हैं। तो यहां से एक बात पता चली, क्या चीज, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की। किसकी बात पता चली स्टूडेंट्स, इंक्लूजन की या फिर एक्सक्लूजन की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम, ठीक है, जैसे इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन, और किसकी बात पता चली, एक्सक्लूजन की। अब इंक्लूजन का मतलब क्या है कि अगर कभी आपको ऐसा सिंबल मिल गए तो ये क्या है, ठीक है, सॉरी, ऐसा सिंबल मिल गए तो ये क्या होगा, इंक्लूजन वाले होंगे। और ऐसे सिंबल मिल गए तो इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूजन। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो एक से बड़ी वाली होगी, मतलब वहां पे हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक 1 एक्सक्लूड है, मतलब 1 को छोड़कर, ठीक है ना। अब ऐसे दूसरा केस क्या लिया इन्होंने, दूसरा केस जो लिया वो क्या लिया, ये लिया दूसरा केस इन्होंने लिया कि भाई अगर लेट करते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, तो हो सकता है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पे क्या होगा, n लेस देन 5। इसका मतलब क्या है कि हम x को इंक्लूड कर रहे हैं, सॉरी 1 को इंक्लूड कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर उन्होंने 2 केसेस और लिए, कौन कौन से थे बताते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं अभी। चलो उन्होंने 2 केसेस और लिए। थर्ड था जिसमें इन्होंने बोला कि इफ x इज, सॉरी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एंड x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 5। एक ये केस ले लिया। एक केस इन्होंने लिया कि लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये इन्होंने केसेस लिए। अब अगर देखो यहाँ पे बात क्या आई, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बात क्या आई, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि देखो यहाँ पे अगर कभी भी सिंबल्स का मतलब क्या था, इंक्लूजन, इंक्लूजन, यानी कि जब इस तरह से सिंबल्स आएंगे तो ये इंक्लूजन वाले होंगे, ठीक है। और जब इस तरह से सिंबल्स आएंगे तो वो एक्सक्लूजन वाले होंगे, एक्सक्लूजन वाले होंगे। कौन से वाले, ये वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो यहां पे अब अगर मान लो इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। तो ये हमारा रहा 0 1 2 4 5, सॉरी 1 2 3 एंड 4 5 होता है ना स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 एंड 5। अब ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखो मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इस लाइन को पहले डार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे क्या है कि 1 और 2 दोनों क्या है, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, मतलब ये शामिल नहीं है, मतलब x की जो वैल्यू है वो बड़ी है 1 से और छोटी है 5 से। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो एक को छोड़कर और 5 के, मतलब 1 और 5 के बीच की आएंगी, मतलब 1 और 5 शामिल नहीं होंगे इसमें। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्होंने इसको दिखाया इस तरह से, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से दिखाया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने छेद कर दिया और इस तरह से दिखाया, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज, इसको बोला गया नोड, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब जैसे भाई इसमें दिखाना है, देखो अगर मुझे इसमें यही चीज दिखानी है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिया 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। थोड़ा सा हमारा पेन टैबलेट जो है सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे मतलब समझ जाइएगा आप
ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे इसको दिखाना हो तो क्या मैं कैसे दिखाऊंगा भाई, देखो ऐसे मैं पहले इसको डार्क कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये, और यहाँ पे देखो 1 क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसको मैं डॉट कर दूंगा, ये पूरा का पूरा मतलब डार्क हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, होल। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसको डॉट बोला गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से। ठीक है, चलो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो भाई, तो यहाँ पे ये 1 सॉरी 0 1, मिस्टेक्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। अब मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है, यहाँ रेड से कर लेते हैं, तो रेड से ये करा मैंने, डार्क करा पहले इसको, ठीक है, और ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको इसी तरह से चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था भाई कि यहाँ पे देखो एक वन क्या है, ठीक है, यहाँ पे 1 जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है, और वहाँ पे क्या था, इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडेड जब है तो यहाँ पे क्या रहेगा, होल। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, 5 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्या रहेगा, डॉट। इस तरह से फिर क्या है भाई देखिएगा, फिर अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, और इधर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा, इसे डार्क कर लेते हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई देखिएगा, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, दोनों भाई देखो दोनों क्या है, दोनों पे दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि दोनों पे क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा, इस तरह से। तो ये बात थी, ठीक है, कि हम इसे कैसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, जब हमें सबसेट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो। लेकिन अगर हम इसे लिखना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक है, तो देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे इसे दिखाना है तो ये कैसे दिखाऊंगा मैं, देखो इंक्लूजन है ना, सॉरी एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन है यानी क्या है, तो भाई एक्सक्लूजन को हम इस ब्रैकेट है ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसको ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे क्या कैसे दिखाएंगे इसे, तो इसे दिखाएंगे हम इस तरह से, ठीक है, यहाँ इसे कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ देखो 1 इंक्लूड है, जब इंक्लूड होगा तो हम, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट यूज करेंगे, और जब एक्सक्लूड होगा तो हम इस तरह से, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 2 5 हो गया ये, और यहाँ पे क्या है देखो 1 जो है इंक्लूडेड है तो हमने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, और 5 जो है एक्सक्लूडेड है तो हमने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, देखो 1 क्या है, एक्सक्लूड है, और 5 क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, तो आगे फिर क्या है हमारे पास, आगे जो है, हाँ अभी देखो दोनों इंक्लूड है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से करेंगे 1 और 5। ठीक है, ये चीज थी। अब जैसे अगर बात करी जाए कि यहां पे, ठीक है, अब यहां पे क्या है, अब इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे रीड कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 to 5। ठीक है, और इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। ठीक है, तो ये हमारा है ओपन इंटरवल, और इसे पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे बहुत लोग क्लोज्ड
ठीक है, इंटरवल भी पढ़ते हैं 1 और सॉरी ओपन क्लोज इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल 5 भी पढ़ते हैं। या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसे हम पढ़ सकते हैं ओपन इंटरवल, इसे यहां लिख देता हूं ओपन इंटरवल। ठीक है, वन वन इंक्लूडेड, वन इंक्लूडेड एंड 5 एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक्सक्लूडेड। ठीक है ना, यहां इसे क्या पढ़ेंगे, इसे भी इसी तरह से पढ़ेंगे। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या है, ये एक तरह से ओपन इंटरवल है, ये भी क्या है एक तरह से ओपन ही है, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, 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 वन एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड एंड, ठीक है, एंड 5 इंक्लूडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो अब ये जो है हम ये हम इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब ये क्या है आपका, देखिए ये जो है आपका एक तरह से सबसेट ही है। ठीक है ना, ये क्या है सबसेट्स हैं और ये रियल नंबर के फॉर्म में है अभी, मतलब ठीक है, हम अभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी गैप को इस तरह से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया, चलिए और भाई कोई कुछ चीजें जो आपके बुक में हो, चलो बाकी तो इतनी ही थी। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। चलो इसकी को हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मान लो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कभी क्या गिवन है, इस तरह से गिवन है, ठीक है, इस तरह से गिवन है, या फिर हमारे पास गिवन है इस तरह से, और या फिर गिवन है क्या चीज इस तरह से, और या फिर मतलब हम इन चीज को जो भी हमने किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको एक्सरसाइजेज में भी ये सारी चीजें करनी होंगी। तो अगर मान लो अगर ये इस तरह से अगर हो, कभी गिवन हो आपको 1 और 3 और, ठीक है, 1 इंक्लूडेड एंड 3 एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो ये क्या है हमारे पास, ये जो है ये है ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल है, ये क्या हमारा क्लोज इंटरवल, इसे क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो भी कर लेते हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 to 3। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे बोलेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, और यहां पे क्या है 1 इंक्लूडेड है एंड 3 एक्सक्लूडेड, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड, ठीक है, 1 इंक्लूडेड एंड 3 एक्सक्लूडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडेड एंड 1 सॉरी एंड 3 इंक्लूडेड। ठीक है ना, अब इसे दिखाने की अगर और कैसे, या फिर इसे देखिएगा अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम, अगर हमको इसको लिखना हो सेट बुल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे अगर हमें दिखाना तो कैसे दिखाएंगे हम इसे,
इसे दिखाना होगा तो मैथमेटिकली तो हम ऐसे दिखाएंगे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ठीक है, एक्स इज, ठीक है, तो एक्स जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 3 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 है। यहाँ कैसे दिखाएंगे हम इसे स्टूडेंट्स, तो यहाँ दिखाएंगे हम भाई ये क्या है, एक्स इज, ठीक है, सच दैट एक्स इज, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू 3, क्योंकि 3 इंक्लूडेड है, ठीक है, और यहाँ पे 1 क्या है हमारा, एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे दिखाना हो स्टूडेंट तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी होगा हमारा एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 क्या है, 1 हमारा जो है वो इंक्लूडेड है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, और 3 क्या है हमारा, एक्सक्लूडेड है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। समझ में आया? अच्छा, इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाते थे स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। भाई देखो एक नंबर लाइन हमारे पास हो गई है, ठीक है, चारों जगह पे नंबर लाइन बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स क्या होगा कि मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसी से कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है भाई हमारे पास 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा अभी हमने बताया था कि भाई देखो 1 से 3 का है, ठीक है, और दोनों ही क्या है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, होल आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने इसको डार्क किया इस तरह से, तो यहाँ क्या आएगा, 3 हमारे पास क्या है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और 1 क्या है हमारे पास, 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, होल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा उसी तरह से, यहाँ पे देखोगे अगर तो 1 जो है हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है ना, 1 जो है हमारा इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे डॉट आएगा आपका, और 3 जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो था स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इससे क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो रियल नंबर के सबसेट्स को, रियल नंबर के सबसेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स की क्या चीज की आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको क्या करूं, सॉल्व करूं, यही मेरा काम है और यही मैं करता हूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्या चीज, क्वेश्चन 1.3 के हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।